अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज को कवर कर लेंगे। इससे पहले हमने प्रोसीजर लैंग्वेज को कवर किया है और बहुत ही ज्यादा आसान अल्फाज में आपको समझा दूंगी, जिसके बाद आपको ये कंसेप्ट बहुत ही इजी लगेगा। अगर विजुअल बेसिक की बुक आपको मुश्किल लगती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आसान अल्फाज में आपको समझाने वाले। ठीक है जी। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज की बात करें तो इससे पहले हमने प्रोसीजर लैंग्वेज पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। यानी एक प्रोग्रामर होता है जो इंस्ट्रक्शन लिख रहा होता है, कंप्यूटर को बता रहा होता है क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है। जबकि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में हम ये तो बताते हैं क्या करना है, लेकिन ये नहीं बताते कि कैसे करना है। ये बहुत बड़ा इसका फायदा है, क्योंकि इसकी वजह से नॉन टेक्निकल यूजर इसे इजीली यूज कर सकते हैं, बहुत से स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं जिन्हें डीपली नॉलेज का नहीं पता। सिर्फ यही तो बताना कि करना क्या है, ये नहीं बताना कैसे करना है। तो इसलिए नॉन टेक्निकल यूजर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज या 4GL इसे कहते हैं। ये आपका एक एमसीक्यूज रहा। वैसे बात करें तो ओवरऑल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताएं तो वहां पर आप हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज आगे उनके थोड़े थोड़ा बताते जाएंगे। यहाँ पर नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हल्का फुल्का आप टच करते जाएंगे आंसर में। और इसके अलावा बात करूं तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज और प्रोसीजर लैंग्वेज में डिफरेंस बताएं, या फिर इसमें से आगे जो इसकी लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई पूछ सकते हैं एसक्यूएल के बारे में बताइए या रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर के बारे में बताइए। तो ये जो टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी सूरत में भी आपने इसको स्किप नहीं करना। चलें। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं कोडिंग एरर, और ये डाटाबेस एप्लीकेशन में यूज होता है या रिपोर्ट को जनरेट करने वगैरह में। अब डाटाबेस क्या है, रिपोर्ट क्या है, वो हम अभी आपको आगे बता देते हैं, परेशान नहीं। तो एसक्यूएल की बात करें तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज ये एक हाई लेवल लैंग्वेज ही है, ये ध्यान में रखिएगा। ये एक हाई लेवल नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज, ठीक है जी। और ये इसका स्टैंड फॉर है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, और ये डाटाबेस क्यूरी लैंग्वेज के तौर पर यूज होती है, यानी डाटाबेस में ये यूज हो रही है क्यूरी लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्यूरी का क्या मतलब है, डाटाबेस का क्या मतलब है। क्यूरी का बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बताऊंगी जो कि फिलहाल आपके लिए जरूरी है। वैसे तो क्यूरी पे पूरे के पूरे चैप्टर्स नहीं है, मैं 2-2 घंटे का लेक्चर बना दूं तो वो भी शायद इनफ ना हो, लेकिन यहाँ पर आपको जितनी नॉलेज चाहिए मैं उतनी दूंगी, ताकि आप डिवाइड ना हो बल्कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है जी। तो क्यूरी का सिंपल मतलब होता है जी क्वेश्चन। क्या होता है जी, क्वेश्चन हो सकता है या फिर रिक्वेस्ट होती है। क्यूरी का मतलब मेरे साथ रिपीट किया करें, जब मैं रिपीट करती हूँ तो आपके लिए कर रही हूँ, तो मेरे साथ रिपीट करें ताकि आपको जहन में रहे। तो क्यूरी का मतलब है जी ये क्वेश्चन है या फिर ये एक रिक्वेस्ट है डाटा पे। किस पे, डाटा पे। अब वो डाटा कहाँ पर है, कलेक्शन ऑफ डाटा को हम डाटाबेस कहते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा को क्या कहते हैं जी, डाटाबेस कहते हैं। अब उस डाटा पे क्यूरी की जाती है, यानी कोई क्वेश्चन किया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है कि डाटा को ऐड करें या इस तरह का डाटा मुझे दे दे, या फिर ये वाले ऑपरेशन डाटा पे परफॉर्म कर दे। अब इस तरह की कोई रिक्वेस्ट की जा सकती है, उस रिक्वेस्ट को हम क्यूरी कहते हैं। अब वो रिक्वेस्ट जिस लैंग्वेज में लिखी जाएगी उसको हम एसक्यूएल कहेंगे। ठीक है जी। फिर से एक मतलब बताती हूँ कि जो रिक्वेस्ट है, जो हमने रिक्वेस्ट करनी है डाटा पे, उसको क्यूरी कहते हैं। अब जो क्यूरी जिस जुबान में या जिस लैंग्वेज में लिखी जाएगी उसको हम एसक्यूएल कहते हैं। और डाटाबेस क्या है जी, सिंपल कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर में, आपको पता है, तो उसका कलेक्शन है। एक बिजनेस है, वो बिजनेस कोई भी हो सकता है, ठीक है जी। वो ऑनलाइन कपड़े सेल करता है भैया, वो ऑनलाइन को साइकिल वगैरह सेल करता है। अब उसके रिलेटेड जितना भी उसकी इंफॉर्मेशन है, उसका डाटा है, वो कहाँ होगा, कलेक्शन होगी। उसी कलेक्शन को हम डाटाबेस कहते हैं। अब इस डाटा पे क्यूरी लगाई जाती है मुख्तलिफ रिजल्ट लेने के लिए। अब वो रिजल्ट रिपोर्ट की फॉर्म में आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है जी। तो एसक्यूएल क्या है, एक ऐसी जुबान है जिसमें क्यूरी लिखी जाती है ताकि हम डाटा पे कोई रिक्वेस्ट सेंड कर सके या क्वेश्चन पूछ सके। इसी तरह आप यहाँ पर उसकी हिस्ट्री बता दी गई है जो बहुत ही ज्यादा इजी है। उसने कहा कि आईबीएम ने इसे डेवलप किया था और ये एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड है जी। उसके बाद उसने कहा ये डाटाबेस के साथ, प्रोग्राम के साथ काम करेगी। वो मैंने आपको बता दिया कि जो डाटाबेस है उसमें से हमें डाटा चाहिए, और वो डाटा लेने के लिए जिस जुबान में हम क्यूरी लिखते हैं उसके एसक्यूएल कहते हैं। तो एसक्यूएल डाटाबेस के साथ काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है, ये सारी की सारी डाटाबेस की एग्जांपल्स है कि एमएस एक्सेस हो सकता है, डाटाबेस 2 वगैरह हो सकता है। ओके जी। अब चलते हैं रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर पर। नाम से इजार हो रहा है भाई, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। अब ये क्या है, क्या है ये, आपके जहन में क्या आया मेरे पूछने पर, भाई ये क्या है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। आपके जहन में आना चाहिए ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। ठीक है जी। अब इसको भी 1960 में आईबीएम ने डेवलप किया था।
इट इज यूज टू जनरेट द बिजनेस रिपोर्ट, यानी ये बिजनेस एप्लीकेशन में यूज होती है और रिपोर्ट को जनरेट करती है। अब रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट डाटा में से ली जाती है, जो डाटा स्टोर है ना उसमें से हम एक रिपोर्ट बना लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का बिजनेस है तो कितना एक माह में कितना सेल हुआ, ये एक वीक में कितना सेल हुआ, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, ये पार्टिकुलर आइटम कब तक सेल हो चुकी थी। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट करेगा रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। तो ये कहाँ पे यूज होगा? बिजनेस एप्लीकेशन में यूज होगा और रिपोर्ट को जनरेट कर रहा होगा। और ये एक नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है क्योंकि हम उसकी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, ये तो हमें पता ही है। इट इज मोस्टली यूज विद IBM मिड रेंज कंप्यूटर। ठीक है जी, ये आपका MCQ हो सकता है कहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है। बाकी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर बिजनेस एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, SQL डाटाबेस के साथ यूज होता है ताकि हम क्वेरी कर सकें। और ये दो मेन इसकी थी टाइप किसकी, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज की। कोशिश की है सारा का सारा आपको इसमें कोई भी ऐसी टर्म ना रहे जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ना हो। उसके बाद ये आपका होमवर्क बताते हैं। आज लेट मैं होगी बताने में, लेकिन आपको बताएंगे भाई आपने क्या लिखना होता है। होमवर्क का क्या मतलब है? आपने पढ़ना है, याद करना है, कॉपी और पेंसिल लेना है और जुबानी लिखना है। ठीक है जी, क्योंकि आप इतने बड़े होंगे कि आपको नकल नहीं लगानी, बल्कि अपना टेस्ट खुद आप ले सकते हैं कि मुझे कहाँ तक याद हुआ, क्योंकि आपने पेपर में अच्छे नंबर लेने। ठीक है, पेपर में अच्छे नंबर लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और अपने साथ आपको ईमानदारी से काम लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो प्रोसीजर लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज में आपने डिफरेंस करना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको दे रही हूँ भाई डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। और आपने ये भी सोचना है कि किस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन मजीद बन सकते हैं। ठीक है, कंटेंट सेम ही होता है, आपका क्वेश्चन तब्दील हो सकता है। ठीक है, वो पूछने का तरीका बदल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए डिफाइन प्रोसीजर लैंग्वेज, फिर पूछा जा सकता है डिफाइन नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज, इनमें की डिफरेंस बता दें, इनमें डिफरेंस बता दें, ये कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन लिखना क्या है उसके बदले में सिर्फ यही आपने बार बार लिखना होता है। तो प्रोसीजर लैंग्वेज कंप्यूटर को बताती क्या करना है और कैसे करना है, जबकि ये नहीं बताती। ये बताती भाई ये करके दो, बाकी कैसे करना है ये तुम्हारी सिर्फ दर्द है, मेरी नहीं। अब यहाँ पर इसको लर्न करना पड़ता है। इसमें प्रोग्राम लिखने के लिए आपको उस लैंग्वेजेस में अच्छे से आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। अब उसमें अगर कोई आप सिंटैक्स एरर वगैरह कर देते हैं या किसी किस्म का भी कोई एरर होता है तो वहां पर आपको उसे डिबग करना पड़ता है, यानी एरर को रिमूव करना पड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर इजी होता है लर्न करना भी और डिबग करना भी। यहाँ पर आपको प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शन लार्ज नंबर रिक्वायर होते हैं, ज्यादा लंबा प्रोग्राम लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने बताना है कि करना भी क्या है, और ऑपोजिट यहाँ पर कम आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। यहाँ पर आप एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर का यूज कर रहे हैं, जो प्रोग्राम लिख रहा है वो एक प्रोफेशनल होना चाहिए, जबकि यहाँ पर नॉन टेक्निकल यूजर भी चल जाता है। और यहाँ पर ये फाइल ओरिएंटेड है, जब यहाँ पर ये डेटाबेस पर काम कर रही होती है और ये प्रोवाइड करती है काफी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी, जबकि ये लेस प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। ये मेन 7 है, अगर आप 5 भी करते हैं तो चल जाता है काम, और शॉर्ट क्वेश्चन में तो 3 भी करते हैं तो काम आपका चल जाता है। लेकिन आपने इसे अच्छे से करना है, होमवर्क करना है, और जब तक आप बिल्कुल सही से नहीं कर लेते बार बार करें, अपनी गलती को अच्छे से दोबारा से उसे खत्म करें, इसे रिपीट करें जब तक आपको अच्छे से नहीं आ जाता। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे आए, आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप कैसा पढ़ते हैं इन क्लासेस में जिसमें अब है इस वक्त आप। तो बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है मेहनत करने की। मेहनत किया करें, ये ना समझा करें कि एक वीडियो देखी है अब मोटा मोटा मेरे ज़हन में आ गया तो मैं कर जाऊंगा। नहीं, 10 मिनट की वीडियो 20 मिनट लगा के दोबारा से उसे याद करें ताकि वीडियो देखने का आपको फायदा हो। ठीक है जी, और अगर आपको अच्छे से समझ आ चुकी है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताइएगा। कहीं कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो वो भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।